दूर के किसी जंगल में एक परी चिड़िया रहती थी। बहुत प्रयासों के बावजूद भी परी चिड़िया माँ नहीं बन पाई थी। वह हमेशा उदास रहती थी। कई सालों के बाद परी चिड़िया एक अंडा दिया। तभी जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आया, जिसके चलते उसका अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। यह सदमा परी चिड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर जोर से रोने लगती है। एक दिन जंगल के रास्ते से परी चिड़िया जा ही रही थी, तभी उसका ध्यान पास के तालाब पर गया। वह देखती है कि वहां पर एक अंडा तैर रहा है। वह अंडा के पास जाती है और बोलती है, अरे, यह किस चिड़िया का अंडा यहाँ पर आ गया है? यदि इसकी सुरक्षा ना किया गया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। परी चिड़िया उस अंडे की देखभाल करने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद उस अंडे को लेने कोई नहीं आता है। ये देख परी चिड़िया उस अंडे को स्वयं लेकर अपने घर चली जाती है और उस अंडे की देखभाल करने लगती है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक चूजा बाहर आता है। यह देखकर परी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह बच्चा भी परी चिड़िया को अपना माँ मानने लगता है। परी चिड़िया के घर के पास ही कालू कौवा रहता था। वह परी चिड़िया को देखकर बहुत जलता था। जब परी चिड़िया का यह खुशी देखा तो उससे नहीं रहा गया। वह तुरंत परी चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, अरे, यह किसका बच्चा उठा लाई हो? देखने से तो तुम्हारा बच्चा नहीं लग रहा है। सच बताओ, यह कहाँ से चुरा कर लाई हो? नहीं नहीं कालू भैया, यह बच्चा मैं चुरा कर नहीं लाई हूँ। यह मुझे जंगल के तालाब के पास मिला था। ओह, तो तुम गौरी चिड़िया का अंडा लाई हो। वह काफी दिनों से अपने अंडे को खोज रही थी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लाई हो। रुको, मैं अभी गौरी चिड़िया को बुला कर लाता हूँ, वही तुमको सजा देगी। फिर कालू कौवा गौरी चिड़िया के पास जाता है और तुरंत बुला लाता है। बच्चे को देखकर गौरी पहचान जाती है और बोलती है, यह तो मेरे अंडे का बच्चा है। तुम कहाँ से लेकर आई हो? गौरी दीदी, यह मुझे तालाब के पास मिला था, तभी से मैं इसे पाल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। लाओ, मुझे मेरे बच्चे को लौटा दो। मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तभी वो छोटा सा बच्चा परी चिड़िया से बोलता है, मम्मा, ये कौन है? ये आपसे क्या कह रही है? मेरे बच्चे, यह तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। देखो परी चिड़िया, तुम इनके बच्चों को शांति से वापस कर दो, नहीं तो मैं जंगल के सारे पक्षियों को बुला लाऊंगा और तुम्हें चोरी के इल्जाम में जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। गौरी दीदी, आप तो मेरी बात समझो। यह कालू कौवा मुझसे जलता है, इसलिए मेरे प्रति ऐसे बातें कर रहा है। मैं इस बच्चे के प्रति मजबूर हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। गौरी, तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो? यह ऐसे नहीं देगी। छीन लो तुम अपने बच्चों को इससे। नहीं नहीं, मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे मम्मा के साथ रहना है। नहीं बच्चे, वह तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लाख परी चिड़िया के कोशिश करने के बावजूद भी गौरी चिड़िया अपने बच्चों को वहां से लेकर अपने घर चली जाती है। परी चिड़िया बहुत रोने लगती है और बोलती है, मत ले जाओ मेरे बच्चे को। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरे बच्चे को वापस कर दो। बेचारी परी चिड़िया रोते रोते बेहोश हो जाती है। उधर गौरी चिड़िया अपने बच्चों को घर लेकर चली जाती है, लेकिन बच्चा बार बार अपने मम्मा के पास ले जाने की बात करता और कुछ भी नहीं खाता है। बेटा, ये देखो कितना मीठा फल है, तुम इसे खा लो। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम बहुत गंदे हो। तुम मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे ले चलो। अरे मेरी जान, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, वह तुम्हारी माँ नहीं है। तुम उस दिन के तूफान में खो गए। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मिले ही नहीं। बेटा, तुम मेरे ही खून हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मम्मा वहीं पर है। मुझे उन्हीं के पास जाना है। आप मेरी मम्मा नहीं हो, नहीं हो। उधर मासूम परी चिड़िया के पास मिठू तोता जाता है और बोलता है, अरे परी चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों दिख रही हो? सारी कहानी
परी चिड़िया मिट्ठू तोता को बता देती है। यह सुनकर मिट्ठू तोता गौरी चिड़िया के पास जाता है और गौरी चिड़िया से बोलता है, गौरी, मुझे सब पता चल गया है। तुम इस बच्चे को वापस कर दो, नहीं तो परी भी इस बच्चे के चलते अपना जान गंवा देगी और बच्चा भी अपनी जान गंवा देगा। दोनों का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। भलाई इसी में है कि तुम बच्चे को वापस कर दो। लेकिन ये तो मेरा बच्चा है, मैं वापस कैसे करूं? हाँ गौरी, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन देखो यहाँ इसका हालत खराब है और वहाँ परी का। तुम ही बताओ, अगर यह बच्चा तुम्हारे किस्मत में होता तो क्या तूफान में गिरता ही नहीं? और परी इसका तो जी जान से लालन पालन की है। भगवान उसका कई वर्षों के बाद गोद भरे हैं। तुम उसके गोद को मत उजाड़ो, तुम भगवान के इशारों को समझो। तुम्हारे तो फिर बाद में भी गोद भर जाएगा, लेकिन परी का क्या होगा? मिट्ठू भाई, ये मुझे भी एहसास हो गया है कि जो तरफ इस बच्चे के आंख में है अपने माँ के प्रति, वही तरफ मैंने परी के आंख में देखी थी। अब हमें इस बच्चे को वापस कर ही देनी चाहिए। तभी मिट्ठू तोता और गौरी चिड़िया बच्चे को लेकर परी चिड़िया के पास जाते हैं और गौरी परी चिड़िया से बोलती है, मुझे माफ कर दो परी बहन, मैंने तुमको गलत समझा। आज के बाद से ये तुम्हारा ही बच्चा है। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। परी अब अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।